आजकल रेट ऑफ चेंज, पेस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इतना तेज हो गया है कि इफ यू आर लेट बाय मंथ्स यू आर टू लेट, यू आर आउट ऑफ डेट। ये बड़ा नाच गाना कर रहे थे कि हमने 6 रफाल गिराए, कोई सबूत नहीं, झूठ, फरेब। असली में मैक्सिमम 2 गिरे हैं, वो भी रफाल नहीं गिरे, Su-30 और दूसरा मिराज 2000 गिरा। ये नेवी में बोलते हैं हॉट वॉशअप, कि जैसे ही एक ऑपरेशन ख़त्म होता है, हम लोग जो है सारे जिन लोगों ने हिस्सा लिया होता है ऑपरेशन में, उनको इकट्ठा करते हैं और हम लोग जो है वो लेसन्स लर्नड, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, वो हम सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और इमीडिएट लेसन लर्न करते हैं। आजकल रेट ऑफ चेंज, पेस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इतना तेज हो गया है कि इफ यू आर लेट बाय मंथ्स यू आर टू लेट, यू आर आउट ऑफ डेट। इसके लिए हम लोग इंतजार नहीं कर सकते कि 5 साल बाद, 10 साल बाद सरकार ऑफिशियल रिकॉर्ड डिक्लासिफाई करेगी और तब हम लोग लेसन लर्न करेंगे। अगर आपने अभी नहीं किए, इट कुड बी टू लेट फॉर द नेक्स्ट वॉर, और नेक्स्ट वॉर कभी भी आ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, हेंस देयर वाज अ नीड टू डू इमीडिएट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि देखा देखी बहुत सारी बुक्स अब निकल रही हैं, मार्केट में आ गई हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इमीडिएट लेसन्स लर्न किए गए हैं। और मैंने तो ओपन सोर्सेज पे रिलाई किया, लेकिन मेरे को फ़ायदा ये है कि मैं 71 की लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं पंजाब में लड़ चुका हूँ, कारगिल में लड़ चुका हूँ, किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, 1.5-2 साल में लड़ा राजौरी पुंछ के अंदर, और फिर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट टॉप लेवल आर्मी चीफ के नीचे मैंने 2 बार 2 टेन्योर किए। तो आई कैन फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। It is easy for us veterans to understand what really has happened, even though we may not be privy to classified material. ठीक है, we can fill in the gaps. That is what I have tried to do. और मेरी जो थी, मैंने जब नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, मैंने अपनी PhD की थी लिमिटेड वॉर्स इन साउथ एशिया अंडर अ न्यूक्लियर बैकड्रॉप। कि न्यूक्लियर बैकड्रॉप के नीचे अगर हमको लिमिटेड वॉर फाइट करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने रेकमेंड किया था वो वाकई में हुआ है। ये एयर पावर डोमिनेटेड था, ड्रोन पावर डोमिनेटेड था, ग्राउंड तो हमने मोबिलाइज ही नहीं किया। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, आर्मी ने अच्छी तरह से मार मारी, पर खच्चे उड़ा दिए, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। गहरे घुसकर कोई हिस्सा पाकिस्तान का नहीं था जहां हमारी डोमिनेंस नहीं थी। 9 टेररिस्ट बेसिस हिट किए, 5 POK, 4 पंजाब हार्टलैंड, 12 में से 11 एयरबेस हिट किए। नूर खान का कमांड कंट्रोल हेडक्वार्टर हिट किया, जिसपे 5 मीटर की चद्दर थी, उसको न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं उड़ा सकता था, लेकिन हमारे सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया कि साहब ये जो है एयर कंडीशनिंग का डक्ट है, ठीक है, और ये डक्ट से इसमें ताजी हवा आती है 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हैं कि हमारे क्रूज मिसाइल जो कि 300-400 किलोमीटर दूर से फायर किए गए, उसके अंदर घुस गए और अंदर जाके फटे। ये आपकी टेक्नोलॉजी की महारत दिखाता है। भारत इज नाउ अ सुपर पावर। अमेरिका हिल गया है देख के, और अमेरिका की पूरी नाराजगी इसलिए है कि नूर खान का एयरबेस अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन की लागत पे बनाया था, और उनके भी कई वहाँ पे सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट लिंक्स वगैरह उड़ गए, और रो रहे हैं वो लोग। नूर खान में उनका ड्रोन कमांड पोस्ट था, वो उड़ा दिया। और फिर हमने इनके न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट्स को ठोका है, चगाई में, किराना में। इनके हमने एयरफील्ड्स के और रनवे को क्रेटर कर दिया। रहीम यार खान अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, 80-80 फुट के खड्डे उसमें बना दिए, ठीक है। इनके हमने हैंगर्स उड़ा दिए, 5 फाइटर हमने हवा में ठोक दिए अपने मिसाइल से, अपने BVR से, और एक हमने एवैक ठोका हवा में। 13 जहाज ग्राउंड पे ठोके, 19 जहाज ठोक दिए। ये बड़ा नाच गाना कर रहे थे कि हमने 6 रफाल गिराए, कोई सबूत नहीं, झूठ, फरेब।
असली में मैक्सिमम 2 गिरे हैं, वो भी रफाल नहीं गिरे, Su-30 और दूसरा मिराज 2000 गिरा। ठीक है, लेकिन नाच गाना तरह देखो पाकिस्तान का। तो एक लेसन लर्न है, इंफॉर्मेशन वॉर बहुत निहायत ज़रूरी। आप हवा की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई, समुद्र की लड़ाई जीत सकते हैं, बट इफ़ यू लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव तो इट्स ऑफ नो यूज टू मैन और बीस्ट। यू कांट लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। हमने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, बिल्डअप फेज बहुत अच्छा था, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो हमारे कई पीरियड थे जिसमें हम ब्लैंक आउट हो गए। जो हमारी SOPs थी हमने उनको फॉलो नहीं किया। ADGPI को साइड पर रख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लड़ाई के बारे में ब्रीफ कर रही थी, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम। ठीक है, और तो हमने देखा कि ये कुछ मतलब SOPs फॉलो नहीं की गई। जहां हमने फॉलो करनी शुरू की, जहां तीनों DGMOs ने ब्रीफिंग करी, काया पलट हो गई, नैरेटिव बदली हो गया। नहीं तो 4-5 दिन तो पाकिस्तान का नैरेटिव हावी हो गया।